मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर सेकंड का क्या नेम था? लाख की चूड़ियाँ। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहता था? बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बहुत चाव से जाता था क्योंकि उसे वहां रहने वाला बदलू मनिहार लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था जो उसे बहुत अच्छी लगती थी। वह बदलू को मामा ने कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि उस गांव के बच्चे बदलू को बदलू काका कहकर संबोधित करते थे। लेखक भी ऐसा संबोधन इसलिए करता था क्योंकि छोटा होने के कारण उसके अंदर पर्याप्त समझ नहीं थी। अगला क्या है? वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें किसी वस्तु के बदले मनचाही वस्तु प्राप्त की जाती है। इस पद्धति में वस्तुओं के लेन देन में पैसे की जगह वस्तु का प्रयोग किया जाता है। जैसे बदलू लाख की चूड़ियों के बदले अनाज या अन्य आवश्यकता का सामान लिया करता था। आज यह चलन नहीं है। आज पैसों के बदले वस्तुएं खरीदी जाती है। इस पद्धति को मुद्रा विनिमय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इन पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने मशीनों के अंधाधुंध प्रयोग से बढ़ती बेरोजगारी की ओर संकेत किया है। केवल कुछ ही मशीनों द्वारा सैकड़ों मनुष्यों के बराबर काम हो जाता है। बेरोजगारी के कारण वे भूखमरी के शिकार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इनके कारण अनेक छोटे उद्योग और पैतृक व्यवसाय नष्ट हो चुके हैं। लेखक ने कारीगरों की इस व्यथा की ओर संकेत किया है। अगला क्वेश्चन क्या है? बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक ने छिपी न रह सकी? लाख की चूड़ियां के कुशल कारीगर बदलू का काम मशीनों के आने से छीन चुका था। वह ऐसा ही और लाचार हो गया था। जिन कांच की चूड़ियों से उसे नफरत थी, आज सब जगह उसे वही दिखाई पड़ रही थी। अब हाथ की कारीगरी की अपेक्षा सुंदरता तथा चमक दमक को महत्व दिए जाने लगा था। बदलू के मन की यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। अगला क्वेश्चन क्या है? मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग के कारण बदलू का काम छिन गया था। वह बेरोजगार हो गया था। उसे गरीबी का जीवन जीना पड़ रहा था। उसे अपनी गाय बेचनी पड़ी थी। वह कमजोर तथा वृद्ध हो गया था और बीमार तथा चिंतित रहने लगा था। क्या रहने लगा था? बीमार तथा चिंतित रहने लगा था। अगला क्वेश्चन क्या है? आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीजों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। मैंने मेले बाजार आदि में हाथ से बने रंग बिरंगे खिलौने, रंगीन मोमबत्तियां, हाथ के पंखे, जूट के सामान आदि बिकते देखे हैं। मैंने एक कारीगर से जूट से बने सामान बनाने की कला सीखी। आरंभ में इसमें सफाई नहीं आती, परंतु अभ्यास किया तो मैं जूट का सामान बनाने की कला में निपुण हो गया। बाद में मैं खुद सामान बनाकर बेचने लगा। इससे मुझे अच्छी आमदनी हुई। अगला क्वेश्चन क्या है? लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती है, ज्ञात कीजिए। लाख की वस्तुओं का निर्माण राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अलावा खिलौने, सजावटी वस्तुएं, आभूषण, मूर्तियां, चूड़ियां, मुहर तथा पैकिंग सील आदि बनाई जाती है। अगला क्या है? घर में मेहमान के आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? घर में मेहमान के आने पर मैं उनका अभिवादन कर उनका परिचय प्राप्त करूंगा और बैठक में पहुंचाकर उनके जलपान की व्यवस्था करूंगा। मैं उनके परिवार की कुशल क्षेम पूछकर उनके आने का अभिप्राय पूछूंगा और घर के बड़ों को उनके आने का खबर दूंगा। अगला क्वेश्चन क्या है? आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? वहाँ की दिनचर्या कैसे होती है, लिखिए। मुझे छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर जाना अच्छा लगता है। वहाँ की दिनचर्या बहुत
मस्ती भरी होती है। वहाँ स्कूल जाने की चिंता नहीं रहती, इसलिए आराम से देर तक सोने को मिलता है। खाने पीने के लिए कई तरह की चीज़ें मिलती है, नई नई दोस्त बन जाते हैं। नानी तरह तरह की कहानियाँ सुनाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। मशीन युग के लिए आए दिन अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। इस परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण कृषि है। कुछ समय पहले तक खेती बाड़ी का काम किसान हाथ से तथा जानवरों के द्वारा किया करते थे, लेकिन आज खेती संबंधी हर काम के लिए मशीनों का प्रयोग होने लगा है। इससे जहां एक और कृषि पैदावार में बढ़त हुई, वहीं दूसरी ओर कृषि कार्य में लगे मजदूरों की रोजी रोटी छिन गई। उन्हें आजीविका के लिए शहर की ओर पलायन करना पड़ा। अगला क्वेश्चन क्या है? बाजार में बिकने वाले सामानों के डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। बाजार में अनेक प्रकार के सामान बिकते हैं। इनमें खाने पीने के सामानों के अलावा पहनने ओढ़ने तथा मनोरंजन के सामान भी होते हैं। इन सामानों के डिजाइनों में, विशेषकर कपड़ों के डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। ऐसा समाज की सोच, रुचि व फैशन आदि में आए परिवर्तन के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हमारे खान पान, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। बदलाव प्रकृति का नियम है। बदलाव समय समय पर होता रहता है। यद्यपि बड़े बुजुर्ग इस बदलाव को देर से स्वीकार करते हैं, परंतु युवा पीढ़ी इसे तुरंत स्वीकार कर लेती है। बड़े लोग इसे फैशन का नाम देते हैं और आरंभ में इनका विरोध करते हैं, परंतु आगे चलकर धीरे धीरे इसे स्वीकार कर लेते हैं। जो लोग बुजुर्ग इस बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं, वे युवाओं द्वारा स्वीकार्य होते हैं, अर्थात युवा उनके सम्मुख अपनी समस्याओं को आसानी से रख देते हैं। दूसरी ओर वे रूढ़िवादी और पिछड़ी सोच वाली बुजुर्ग पीढ़ी से, जो उसके खान पान, रहन सहन पर बेवजह टीका टिप्पणी करती है, बचना चाहते हैं। बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता कि जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियां बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं के सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग्य भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग्य में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एक तरफ कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। लाख की चूड़ियां पहने तो मोच आ जाते। अर्थ: लाख की चूड़ियां कांच की चूड़ियां से भारी होती है। बदलू का मानना है कि शहर की औरतों की कलाई बहुत नाजुक होती है, इसलिए वह कांच की चूड़ियां पहनती है, क्योंकि लाख की चूड़ियां से उनकी कलाई में मोच आ सकती है। यद्यपि ऐसा संभव नहीं है कि क्योंकि लाख की चूड़ियां इतनी भी भारी नहीं होती कि कलाई में मोच आ जाए। गाय कहाँ लल्ला 2 साल हुए बेच दी कहाँ से खिलाता। लेखक के मामा के गांव में कांच की चूड़ियां का प्रचार हो जाने के कारण बदलू का पैतृक व्यवसाय पूरी तरह से बंद हो गया। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, जिसके कारण उसे अपने गाय बेचनी पड़ी। कहाँ से खिलाता में बदलू में बदलती हुई परिस्थितियों पर व्यंग्य किया है। ओके बच्चों, तो इन क्वेश्चन आंसरों को आप क्या करोगे? इन क्वेश्चन आंसरों को आप अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे और इनको अच्छे से लर्न करोगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू बच्चों।